हे व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। सबको जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? और दिन की शुरुआत हो गई थी रोज़ की तरह सुबह के 4 बजे से। और आज है न्यू ईयर। तो ऐसा नहीं था कि न्यू ईयर आया है तो हमारे लिए जो दिन है वो चेंज हो गया था। सब कुछ नया था, बस कहने के लिए नया साल है, लेकिन रोज़ का जो अपना दिनचर्या होता है वही था। सुबह उठ के पढ़ाई करनी, अपने किचन से काम कर से रिलेटेड काम को करना, अपने बच्चों को देखना, यही हमारी चीज़ें होती हैं। ऐसा मैं अगर अपनी पर्सनली बताऊँ या एज ए एस्पिरेंट कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लाइफ में वो नया साल तभी आएगा जब हम कामयाब हो जाएंगे। कहते हैं ना कि वो दुनिया, ये जो दुनिया है खूबसूरत तभी है जब आपके पास पैसे हैं और जब आप कामयाब हो। क्योंकि अगर आज के डेट में आप कामयाब नहीं हो, अपने पैर पे खड़े नहीं हो, तो फिर उन चार दीवारियों से बाहर आप कभी नहीं निकलोगे, चाहे कोई भी हो। ऐसा नहीं कि एक लड़की ही इन सब चीज़ों को झेलती है। मैं बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की बातें कर रही हूँ कि अगर आप आज के डेट में सक्षम हो तो आप वो सारे डिसीज़न अपने लिए ले सकते हो। कहाँ आना है, कहाँ जाना है, फिर हर दिन अपना नया साल होगा। हर दिन हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। फ़िलहाल मैं बताऊँ अपनी, तो मेरा 2024 बहुत अच्छा भी नहीं गया है और बहुत बुरा भी नहीं गया है। बुरा इसलिए भी है कि मैंने इन दिनों बहुत कुछ झेला, और अच्छा इसलिए भी है कि कोई मेरे से बहुत दूर जाके भी आज मेरे साथ है। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और शायद भगवान को मैं इसलिए थैंक यू कहना चाहती हूँ कि हम फैमिली मेम्बर, मतलब कि मैं, मेरी दोनों बेटियाँ, मेरे हस्बैंड, हम चारों में से कहीं ना कहीं लग रहा था कि मेरी छोटी बेटी मेरे से बहुत दूर चली जाएगी और फिर वो कभी आएगी ही नहीं। तो शायद आज मैं जहाँ बोल रही हूँ ना आप सबके सामने, तो ये चीज़ें कभी रही ही नहीं होती, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि और कोई मेरे पास चारा होता कि मैं कुछ करूँ, मैं अपने लिए कुछ करूँ। क्योंकि मैं जिसके लिए भी अगर कुछ करूँ तो मेरा मेन मकसद है मेरी दोनों बेटियाँ, जो कि मेरी बैकबोन है। और मैं इन सब के लिए ही कुछ करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चले आ रहे हैं। जो चीज़ें मैंने फ़ेस करी है, जो पढ़ाई के लिए मैंने फ़ेस किया है, उसको तो आप हटाइए, उसको हम साइड करते हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन आने वाले समय में एजुकेशन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पैसे इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जैसी हमारी लाइफ गई है ना, वैसा कभी किसी की लाइफ ना जाए और इन्हें इन सब चीज़ों से स्ट्रगल ना करना पड़े जो मैंने फ़ेस करी है। पढ़ाई के लिए दूर दूर तक चीज़ें नहीं होती थी। तो बस वही सारी चीज़ें हैं हमारे लिए, है कि एक जो कैलेंडर का एक डिजिट है वो 24 से 25 हो गया है, और बाकी सारी चीज़ें वही पुरानी जो कि रोज़ होता है वही चली आ रही है। तो क्या नया साल और क्या पुराना साल, हम तो बस इतना ही जानते हैं कि जिस दिन भगवान ने हम सबको कामयाब बना दिया, तो फिर उस दिन से हर दिन हमारे लाइफ में नया साल होगा, नया उमंग होगा, बहुत सारी नई खुशियाँ होंगी। सारे जिसे हम कहते हैं ना कि लोग लोग क्या, वो हमारे रिलेटिव्स होते हैं जो हमें हमारे बारे में बहुत कुछ कह के चले जाते हैं और हम कुछ नहीं बोल पाते। कुछ ना बोलने का भी रीज़न ये होता है कि ये, मतलब कि लोग सुनना कम और देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप क्या हो, कितने अच्छे हो, आप कितना भी अच्छा कर लो, आपको कोई नहीं समझेगा। लेकिन आप अगर अपने लाइफ में कामयाब हो ना, अगर आप कुछ भी बोलोगे तो सब आपको सुनेगा। अगर मैं भी कल को कामयाब हो जाऊँ, मैं आप सबको कहूँ कि मेरी ये रूटीन है, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रगल करती हूँ, तो आप सब कहोगे कि हाँ ठीक है। लेकिन अगर अब लाइफ में आप, अभी तक मैं ये कहूँ कि अरे मैंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल करी है लेकिन मेरी जॉब ही नहीं लगी, तो लोग ये बोलेंगे कि एक एक्सक्यूज़ रह जाता है। और मैंने ये दिनों, मतलब ये बातें बहुत पहले यूट्यूब पे सुनी थी, अपने बहुत पुराने चैनल पे, कि लोगों के पास कहने के लिए बस एक्सक्यूज़ रह जाता है। बट ऐसा नहीं है, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चली आ रही है। जब हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ना, तो उन प्रॉब्लमों को जानते हैं, सुनते हैं, तब हमें जाके पता चलता है कि हाँ, सामने वाले की लाइफ ऐसी रही है या उन्होंने ऐसा अपने लाइफ में चीज़ों को फेस करी है। अभी इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं है। बस मैं आप सबको इतना ही कहूँगी, जो भी मेरे भाई बहन हैं या जो भी हो, अपने लाइफ में इस नए साल में अपने आप से एक दृढ़ संकल्प लो, खुद से लो, कि जो पीछे वाली ज़िंदगी रही है, जो हमारी कमियां रही हैं, जो हम जानते हैं, क्योंकि हमारी अपनी कमियां हम सब कहीं ना कहीं हम सबको ज़रूर पता होता है, तो हम उसे दूर करने की कोशिश करें कि हम इसे दूर करें, अपने लाइफ में सब कुछ अच्छा करें। जो मैं कमी रही होगी अपनी पढ़ाई में उसको दूर करके,
और फिर नई चीज़ों को ऐड करें। यही एक बदलाव है और यही एक नया साल है हमारे लिए कि इस साल में हम कुछ नया करेंगे, क्योंकि फिर 1 साल के बाद ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लेकिन 1 साल के बाद धीरे धीरे हमारी भी एज बड़ी हो मतलब बड़ी हो रही है। बहुत तेज़ी जो समय है वो बहुत तेज़ी से भाग रहा है और हम आज भी जहाँ थे वहीं हैं। ये चीज़ें जो हैं ये कब तक चलेंगी पता नहीं, लेकिन फिर भी जो एक संघर्ष है वो हम कर ही रहे हैं कि ठीक है, देखते हैं कब तक ये चीज़ें चलेंगी। हाँ, हमें करना है तो करना है। ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए अपने आप से आप लोग कि ठीक है मुझे करना है। एक होता है ना कि हम संकल्प तो ले लेते हैं कि ठीक है हम करेंगे, लेकिन ये बहुत दिनों तक चलता नहीं है और ये सबके साथ होगा 100 मतलब कि परसेंट मैं हूँ कि सबके साथ होता होगा कि हम कुछ चीज़ें लेते हैं 10 दिनों तक करेंगे, 11 दिनों तक और फिर उस चीज़ों से पीछे हट जाते हैं। तो ये चीज़ें आप मत लो। मैं भी जो भी अपने से संकल्प ली हूँ अपने आप से, मैं उसे पूरी ऑनेस्टी के साथ कोशिश करूँगी कि मैं पूरा करूँ और मेरा जो पढ़ाई है वो कभी ना स्किप हो, क्योंकि मैं हमेशा ही आप सबसे कहती हूँ कि जितना ज़रूरी काम है उतनी ज़रूरी हमारी स्टडी है। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी, राधे राधे।